बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस्लामियात जमात चहारम में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 3.2 और सबक का उन्वान है दावत व तबलीग। और आज हम इस सबक की मश्क पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसे ही आप सबक का अख्ताम करेंगे, ज़हनी आजमाइश के नाम से मश्क होगी जिसमें पढ़ना, सुनना और बोलना के सवालात होंगे। सबसे पहले ये सवालात होंगे जिनके आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जुबानी जवाब देने होंगे और इसको आपने सवालात को गौर से सुनना होगा और सुनने के बाद जवाब देने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आपके असातिज़ा किराम ही आपसे पूछें, आप बच्चे आपस में मिलकर भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक बच्चा सवाल पूछे और दूसरा इस सवाल का जवाब दे। अजीज़ तलबा व तालिबात, उसके बाद कसीरुल इंतिखाबी सवालात होंगे जिसमें हर सवाल के 4 जवाब दिए जाएंगे और उन 4 जवाबात में से एक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होगा और फिर दुरुस्त जवाब के दायरे को काले या नीले कलम से भरना होगा। मिसाल के तौर पर सवाल है, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी या हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने के बाद आप समझ चुके होंगे कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो इस अंदाज में जो दुरुस्त जवाब होगा आप उसके दायरे को काले या नीले कलम से भर देंगे। इसी तरह से प्यारे बच्चों, लिखना के सवालात में खाली जगह पुर करने के सवालात होते हैं और इसमें जो मुनासिब लफ्ज होता है उसके साथ खाली जगह को मुकम्मल करना होता है। घर का काम आपने वालिदैन की मदद से घरों से मुकम्मल करना होता है। लिखने में मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात का भी एक पोर्शन होता है जिसमें आपसे चंद सवालात पूछे जाते हैं और आपको उन सवालात के 2 या 3 सत्रों में मुख्तसर अंदाज में जवाब देना होता है। फिर उसके बाद तफसीली सवालात के जवाबात देने होते हैं जिसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपने उसका जवाब लिख कर वजाहत के साथ मुफस्सल अंदाज में पेश करना होता है, जो कि आप सबक में पहले से ही पढ़ चुके होते हैं। प्यारे बच्चों, हर सबक में सरगर्मियां भी शामिल की जाती हैं और इन सरगर्मियों में आपको कुछ इजाफी मालूमात भी सिखाई जाती हैं ताकि आप सबक को अहसन अंदाज में तैयार कर सकें और अहसन अंदाज में आप सबक और सबक के अलावा चंद दीगर मालूमात भी सीख सकें। रहनुमाई असातिज़ा आपके मोहतरम असातिज़ा किराम के लिए दर्ज किए जाते हैं ताकि असातिज़ा किराम इन रहनुमा उसूलों की रोशनी में तलबा व तालिबात को ज़ेवर तालीम से रास्ता करें। यकीनन उस सूरत में तालीम व ताल्लुम के अमल में बेहतरी पैदा हो सकेगी। अमली मनसूबा भी हर सबक के इख्तिताम पर शामिल किया जाता है। इस अमली मनसूबे में आप बच्चों को 2, 3, 4 या 1 हफ्ते पर मुहित कोई काम दिया जाता है। जो मालूमात सबक में हमने पढ़ी होती हैं, अमली मनसूबा में उन मालूमात को प्रैक्टिकल करना होता है और प्रैक्टिकल अंदाज में उन मालूमात को पेश करना होता है। प्यारे बच्चों, मजीद पढ़ें के उन्वान से चंद लिंक्स किताब पर लगाए जाते हैं। इन लिंक्स की मदद से आप बच्चे सबक के उन्वान से मुतालिक मजीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं जो सबक के अलावा हो सकती है और इस तरह से आप एक मौजू पर इंतहाई वसी अंदाज में मालूमात के ज़ख़ीरे को जमा कर लेते हैं और इस तरह से आपके इल्म में बेशबहा इजाफा भी हो सकता है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये थी हमारे दावत व तबलीग के सबक की मश्क जो हमने हल की और इसको हल करने का तरीका भी सीखा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होगी कल के सबक के लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।